मशीन को घसीटकर अपने साथ ले जाता है और घर पहुंच जाता है। बिट्टू जी, ये आप कौन सी मशीन ले आए हो? बेगम, ये एक जादुई मशीन है। जब मैं सो रहा था तो मुझे मुर्गी के चीखने की आवाज आई। मैं बाहर आया तो वो मुर्गी बिल्ली से बचकर भाग रही थी। मैं उसके पीछे पीछे भागा तो वो एक गाड़ में चली गई जहाँ ये मशीन पड़ी थी। वो जैसे ही इस मशीन के अंदर गई, अंदर से बहुत सारी मुर्गियाँ निकलने लग गयी। अरे बेटा, वो बिल्ली हमारे पिंजरे में किसने भेजी है? अम्मी जान, उसका पता मैं लगा लूंगा। मैं अभी बहुत खुश हूँ, हमें ये मुर्गी मशीन मिल गई है। मैं कल सुबह बाजार से मुर्गी लेकर आऊँगा और आपको कमाल दिखाऊंगा। वहाँ मीठा बिट्टू की सारी मुर्गियाँ एक पिंजरे में बंद कर देता है। बेगम, अपना काम हो गया। अब मैं कल मुर्गी वाले को लेकर आऊँगा और इन सारी मुर्गियों को बेच दूंगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो एक कसाई के पास जाता है और उससे मुर्गियों को बेचने की बात करता है। ठीक है भाई, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं शाम में आकर सारी मुर्गियाँ खरीद लूँगा। मीठा उसे अपने घर का पता समझाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ बिट्टू मुर्गी लेने के लिए घर से निकलता है और उसी कसाई के पास आ जाता है। जी भाई, कितना गोश्त दूं आपको? नहीं भाई, मुझे गोश्त नहीं चाहिए, मैं तो सालम मुर्गी लेने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा टाइम बच जाएगा। वैसे भी मैंने गांव के एक आदमी के पास जाना है बहुत सारी मुर्गियाँ खरीदने। भाई, पर इस गांव में किसी के पास इतनी सारी मुर्गियाँ नहीं हैं। ओ भाई, मेरे पास एक लड़का आया था, अपना नाम मीठा बता रहा था, उसके पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। ये बात सुनने की देर थी कि बिट्टू को पता चल जाता है कि उसकी मुर्गियाँ मीठे ने चोरी करवाई हैं। वो मुर्गी खरीदकर वहाँ से चला जाता है और मीठे के घर के पास छुपकर देखता है, वहाँ उसकी सारी मुर्गियाँ मौजूद होती हैं। अच्छा, तो ये है मेरा मुजरिम, इसने मेरी मुर्गियाँ उठाई हैं और ये बिल्ली भी इसकी है। इसका मसला तो अब हल करना पड़ेगा। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आकर वो मुर्गी उस मशीन में डालता है तो उसमें से मुर्गियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और बिट्टू का पिंजरा मुर्गियों से भर जाता है। फिर जब अगला दिन होता है तो मीठा और नसीबो किसी काम से बाहर जाते हैं। जब वो बिट्टू के घर के पास से गुजरते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी सारी मुर्गियाँ वापस कैसे आ गईं। बिट्टू, तुम्हारी तो मुर्गियाँ चोरी हो गई थी, फिर तुम्हारे पास इतनी सारी मुर्गियाँ कैसे आ गईं? भाई साहब, ये मशीन देख रहे हो ना, ये चिकन मशीन है। इसमें मुर्गी डालो तो भर भर के मुर्गियाँ निकलती हैं। ओ, तू पागल तो नहीं हो गया? ऐसा भी भला होता है, किसी और को बेवकूफ बनाई। भाई, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद देख लो। मैं एक मुर्गी लेकर आता हूँ, आप उस मुर्गी को मशीन में डालो, फिर देखना कैसे मुर्गियाँ निकलती हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो ला मुर्गी, मैं भी देख लेता हूँ। मीठा मशीन के पास आ जाता है और बिट्टू एक मुर्गी लेकर आता है। मीठा वो मुर्गी जैसे ही उस मशीन में डालता है, उसमें से मुर्गियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। मीठे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, मेरा काम हो गया। आज रात को इस मशीन को उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, फिर मैं इस मशीन से भर भर के मुर्गियाँ निकालूंगा। वो सोच ही रहा होता है कि बिट्टू उसे उस मशीन में धक्का दे देता है और मीठा मुर्गी बनकर बाहर निकल आता है। पक 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 पक। अरे ये तूने मेरे शोर को इसमें धक्का क्यों दे दिया? ये तो मुर्गी बन गया। हाँ, तो इसकी यही सजा थी। तुम दोनों ने मिलकर मेरी सारी मुर्गियाँ चोरी कर ली। चल अब तैयार हो जा, तुझे भी मैं इस मशीन में डालता हूँ। अरे ना भाई, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं बनना मुर्गा, मैं जा रही हूँ। नसीबो वहाँ से भाग जाती है और बिट्टू मीठे को मुर्गियों के पिंजरे में डाल देता है।